क्लास 10th। आज हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप के अंतर्गत सब मुख्य टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इंडिपेंडेंस वार ऑफ ग्रीक पढ़ा था, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य को उसने हरा करके ऑटोमन साम्राज्य से समझौता करके जिसमें उसने ग्रीक ने 1832 में आज़ादी पाई थी। तो हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ते हैं, कहानी के रूप में पढ़ेंगे इसको हम लोग और देखेंगे क्या पूरी कहानी है। तो अब यहाँ पे एक हम मैप छोटा सा ऐसे ही बना लिए हैं। इस मैप के ज़रिए आप देखिएगा, ये मान लो पुरेशिया जिसको हम लोग जर्मनी कहते हैं, इसके ऊपर ये डेनमार्क देश है, डेनमार्क है ये, और इसके दो भाग है सिल्सविक और होल्स्टीन। यहाँ पे छोटा सा मान लो इसी के बगल में ये ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया है, और इसके बगल में ये फ्रांस है, ये फ्रांस देश है, मान लो ये इससे लगा हुआ फ्रांस है, फ्रांस, ठीक है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि ये पुरेशिया यानी जर्मनी है, इसको पुरेशिया को जब भी बोलेंगे तो ये जर्मनी आप समझिएगा, ये ऑस्ट्रिया है, ये डेनमार्क है, ये फ्रांस है। अब ये सारा हिस्सा मिल के ये सारा हिस्सा मिल के ये एक हो जाएगा, और ये किस तरह से एक हो जाएगा ये हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पुरेशिया जिसे जर्मनी कहते हैं, विलियम फर्स्ट यहाँ का विलियम फर्स्ट बिकेम द रूलर ऑफ पुरेशिया 1861। ये आपकी किताब में लिखा भी हुआ यहाँ पे, विलियम फर्स्ट बिकम द रूलर ऑफ पुरेशिया 1861 में पुरेशिया का राजा जो था विलियम फर्स्ट था। अब उसने क्या किया, बिस्मार्क को ये काम दिया। विलियम फर्स्ट अपॉइंटेड बिस्मार्क एज द चीफ मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पुरेशियन एम्पायर। विलियम फर्स्ट ने क्या किया, बिस्मार्क को चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया पुरेशिया का। जब पुरेशिया का उसने अपॉइंटेड किया तो इसने क्या किया, बिस्मार्क जो था, बिस्मार्क के बारे में यहाँ दिया है, उसने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसका नाम था बिस्मार्क एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। उसने ब्लड और आयरन की पॉलिसी को अपनाया टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और इसका मतलब क्या था, ब्लड का मतलब था कि स्ट्रॉन्ग आर्मी, वो मजबूत आर्मी बनाएगा, एंड आयरन मेंट मॉडर्न वेपन्स, और आयरन का मतलब था वो आधुनिक हथियारों का यूज़ करेगा इस पूरे जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले इस जर्मनी ने यानी बिस्मार्क ने क्या किया, डायरेक्ट ऑस्ट्रिया से लड़ाई ना लड़के इसने सीधे लड़ाई लड़ी, किससे, डेनमार्क से। अब डेनमार्क से इसका युद्ध के पीछे क्या चाल थी, इसको डेनमार्क को युद्ध करने का इसका मुख्य युद्ध था ऑस्ट्रिया को हराना। और इस डेनमार्क के युद्ध में इसने क्या किया, पुरेशिया ने इसने इसको ऑस्ट्रिया को भी मिला लिया। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है देखिए, वार विद डेनमार्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ यानी एक्सपेलिंग, उसका मुख्य उद्देश्य था ऑस्ट्रिया को हराना। पिक्ड अप क्वारल विद डेनमार्क, उसने डेनमार्क से युद्ध किया। और किस बात पे युद्ध किया हम आपको बताते हैं। इसने क्या किया, ये जो डेनमार्क है, डेनमार्क को इसने 1864 में वार विथ डेनमार्क है, 1864 में इसने ये डेनमार्क को हरा दिया। पुरेशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क को हरा दिया। जब डेनमार्क को हरा दिया तो पुरेशिया और ऑस्ट्रिया ने मिल करके इसके दो टुकड़े किए। एक ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला टुकड़ा है उसे सिल्सविक कहा गया, और नीचे वाला होल्स्टीन कहलाता है। तो सिल्सविक मिल गया ऑस्ट्रिया को, होल्स्टीन मिल गया पुरेशिया को। अब ये पुरेशिया इसी बात पे कि ये होल्स्टीन वाला भी क्षेत्र, ये होल्स्टीन मिला इसको ऑस्ट्रिया को, और सिल्सविक मिला पुरेशिया को। लेकिन अब पुरेशिया यानी बिस्मार्क ये चाहेगा कि ये होल्स्टीन का भी एरिया मिल जाए, तो इसके लिए ये ऑस्ट्रिया से युद्ध कर देगा। तो वार विथ ऑस्ट्रिया 1866। अब इसमें क्या हो गया, 1866 में ऑस्ट्रिया को सिल्सविक होल्स्टीन क्वेश्चन वाज फर्स्ट प्रोटेक्ट टू पिक अप द क्वेरल। तो ये होल्स्टीन और सिल्सविक ही क्वेरल का कारण बन गया। 1866 बिस्मार्क क्रिएटेड एनवायरनमेंट इन विथ ऑस्ट्रिया। इस प्रकार उसने एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा किया जिससे ऑस्ट्रिया के विरुद्ध उसने डिक्लेयर कर दिया वार, और इस तरह युद्ध हुआ और इसमें ऑस्ट्रिया हार गया। और ये वाला पूरा क्षेत्र जो ये होल्स्टीन का था, सिल्सविक का था और ये ऑस्ट्रिया का था, ये सब अब इस जर्मनी में क्या हो गया, शामिल हो गया। तो ये बिस्मार्क की चाल थी इसको ऑस्ट्रिया को हराने की। अब एक और क्षेत्र रह गया, कुछ फ्रांस का क्षेत्र था, तो इसके लिए एक और तीसरा युद्ध हुआ जिसको हम लोग फ्रैंको पर्सियन वार कहते हैं। यानी पुरेशिया नहीं जर्मनी, फ्रैंको, ये 1871 में हुआ। और इसमें इसने क्या किया, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये फ्रैंको पर्सियन वार। बिस्मार्क पर फ्यूचर डिफेंस ऑफ फ्रांस एंड फाइनली इन कोऑपरेशन विद जर्मनी सेट्स जर्मन्स डिफीटेड द फ्रेंच। जर्मन की सेना ने फ्रांस को हरा दिया, आर्मीज को कैप्चर द फ्रेंच एम्पायर, और फ्रेंच का क्षेत्र उसने जीत लिया। द नेपोलियन थर्ड जो फ्रेंच का राजा था वो हार गया, और 1871 में इस तरह पूरे जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। पूरा जर्मनी, इस वाला पूरा क्षेत्र एक हो गया। और इस तरह बिस्मार्क बिकेम द फर्स्ट चांसलर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी। और बिस्मार्क जो पूरे जर्मनी का एक पहला यूनिफाइड राजा बन गया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ मैप भी दिया हुआ है ये,
तो मैप से भी आप समझ लीजिएगा। मैप मैंने सो ऐसे बना दिया हॉर्लिक्स में क्योंकि क्लियर नहीं दिया था, तो आप लोग को ये आ जाएगा। ये जर्मनी और ये हॉलस्टीन है, ये सिल्सविग है, इसी तरह छोटा सा यहाँ दिया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।